अजीब दुनिया। हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से ग्रह पर, जहां आसमान नारंगी रंग का था और बादल बैंगनी रंग के, और एक नीली लकीर हवा में खिंच जाती थी। ये थी सोनिक की दुनिया। सोनिक एक नीले रंग का हेजहॉग, जिसकी आंखें हरी थीं, जिसके कान नुकीले थे और उसके पैर किसी तूफान से कम नहीं थे। वो दौड़ता था, बस दौड़ता ही रहता था। सुबह उठते ही दौड़ता, नाश्ते से पहले दौड़ता, नाश्ते के बाद दौड़ता, रात को सोने से पहले भी एक चक्कर लगाता। दौड़ना उसकी सांसें थीं, दौड़ना उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक बात थी जो सोनिक के पास नहीं थी, कोई दोस्त। उसकी दुनिया में बाकी जीव उससे डरते थे, उसकी रफ्तार देखकर घबरा जाते थे। जब वो पास से गुजरता तो सब हट जाते। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। सोनिक अकेला था, बहुत अकेला। उसकी एकमात्र गुरु थी लॉन्ग क्लॉ, एक बूढ़ी समझदार उल्लू। उसकी पंखों में ज्ञान था और आंखों में ममता। सोनिक, लॉन्ग क्लॉ अक्सर कहती, तुम्हारी ये रफ्तार एक वरदान है, लेकिन हर वरदान एक जिम्मेदारी भी लाता है। जिम्मेदारी? सोनिक हंसता, मुझे तो बस दौड़ना है। लॉन्ग क्लॉ मुस्कुराती और आसमान की तरफ देखती। एक दिन तुम समझोगे बच्चे। वो दिन जल्दी आ गया। एक शाम जब सोनिक पहाड़ी के पास खेल रहा था, तभी आसमान में एक गहरी गड़गड़ाहट हुई। काले बादल नहीं थे, बारिश नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी। और फिर तीर, जहरीले तीर। सोनिक के दुश्मन आ गए थे, वो काले चमगादड़ जैसे जीव जिन्हें शैडो हंटर्स कहते थे। वो सोनिक की शक्ति चाहते थे। भागो सोनिक, भागो! लॉन्ग क्लॉ चिल्लाई। उसने अपने पंख फैलाए और सोनिक को ढक लिया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, सोनिक रोया। लेकिन लॉन्ग क्लॉ ने एक जादुई अंगूठी निकाली, सुनहरी चमकती हुई। ये रिंग तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगी, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। दूसरी दुनिया? हां, वहां के लोग अलग हैं, लेकिन वो अच्छे हैं। उनके बीच रहो, छुपे रहो, और अपनी शक्ति किसी को मत दिखाओ। आंसू सोनिक की आंखों में आ गए। क्या तुम भी आओगी? लॉन्ग क्लॉ ने उसके सिर पर पंख रखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां। उसने सोनिक के दिल की तरफ इशारा किया। रिंग हवा में उछली, एक पोर्टल खुला, नीला, गोल, चमकता हुआ, और सोनिक उसमें कूद गया। परागमन सोनिक एक खेत में गिरा। घास थी, मिट्टी थी, और दूर एक छोटा सा शहर था। ये कहां आ गया मैं? आसमान नीला था, बादल सफेद थे, सूरज पीला था। सब कुछ सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। सोनिक उठा और चारों तरफ देखा। दूर एक बोर्ड लगा था, ग्रीन हिल्स में आपका स्वागत है, जहां जिंदगी सुकून से चलती है। ग्रीन हिल्स? सोनिक ने दोहराया। ठीक है, यही मेरा नया घर है। उसने एक गहरी सांस ली। यहां कोई शैडो हंटर नहीं था, कोई खतरा नहीं था, लेकिन यहां कोई दोस्त भी नहीं था। सालों बीत गए। सोनिक ग्रीन हिल्स के पास एक पहाड़ी में रहने लगा। एक गुफा उसका घर बन गई। उसने इंसानों को दूर से देखा, उनकी बातें सुनी, उनके खेल देखे। उसे बेसबॉल बहुत पसंद आई, उसे पिज्जा की महक बहुत पसंद आई, और सबसे ज्यादा पसंद आया टॉम वाचोव्स्की। टॉम ग्रीन हिल्स का पुलिस अफसर था, लंबा, मजबूत, हंसमुख। वो सुबह सवेरे जॉगिंग करता था, बच्चों से प्यार से बात करता था, बूढ़ी औरतों की मदद करता था। सोनिक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखता और सोचता, काश ये मेरा दोस्त होता। लेकिन वो छुपा रहता। लॉन्ग क्लॉ की बात याद रहती।
अपनी शक्ति किसी को मत दिखाओ। एक रात सोनिक अकेला बेसबॉल खेल रहा था, एक छोर से दूसरे छोर तक, इतनी तेजी से कि गेंद हवा में धुआं छोड़ती थी। वो खेलता रहा और फिर अचानक उसके अंदर कुछ फटा। एक भावना, एक दर्द। मैं अकेला हूं, मैं इतना अकेला हूं। और उस भावना से निकली बिजली, नीली बिजली। क्रैक! पूरी पहाड़ी रोशन हो गई। बिजली के गोले हर तरफ फैल गए, ट्रांसफॉर्मर जल गए, पूरे काउंटी की बिजली चली गई। ग्रीन हिल्स अंधेरे में डूब गई। टॉम से मुलाकात। टॉम वाचोस्की उस रात देर से घर लौट रहा था। अचानक उसके सामने एक विस्फोट हुआ। नीली रोशनी, बिजली के गोले। क्या था वो? वो अपनी गाड़ी रोककर उतरा और पहाड़ी की तरफ भागा। गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा एक छोटा सा नीला जीव जमीन पर बेहोश पड़ा था। ये क्या है? टॉम ने सावधानी से उसके पास जाकर देखा। हेजहॉग, लेकिन नीला और बहुत छोटे छोटे जूते पहने हुए। अरे बाप रे! तभी सोनिक की आंखें खुली। दोनों की नजरें मिली। एक पल की खामोशी। तुमने मुझे देख लिया, सोनिक ने धीरे से कहा। हां, टॉम ने कहा। मुझे भागना चाहिए। रुको! लेकिन सोनिक उठने की कोशिश में लड़खड़ाया और गिर गया। टॉम ने हाथ आगे बढ़ाया। तुम ठीक नहीं हो। सोनिक ने उसका हाथ देखा, फिर उसकी आंखें देखीं। उन आंखों में डर नहीं था, घृणा नहीं थी, बस चिंता थी। तुम डरे नहीं? सोनिक ने पूछा। टॉम ने हल्का मुस्कुराया। मैं पुलिस अफसर हूं, मैं हर रोज डरावनी चीजें देखता हूं। एक नीला हेजहॉग, इतना भी बुरा नहीं। सोनिक हंसा, पहली बार किसी के सामने हंसा। टॉम उसे घर ले गया। उसकी पत्नी मैडी एक डॉक्टर थी। उसने सोनिक की जांच की। कोई चोट नहीं है, बस थकान है, और शायद भावनात्मक थकान। भावनात्मक? सोनिक ने भौचक्का होकर पूछा। हां, जब हम बहुत अकेले होते हैं तो शरीर भी थक जाता है। सोनिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। मैडी ने एक कंबल उसे ओढ़ा दिया। आज यहीं रुको। रात को सोनिक सोफे पर लेटा था। घर में गर्माहट थी। टेलीविजन पर कोई शो चल रहा था। किचन से खाने की महक आ रही थी। यही होता है घर। सोनिक ने आंखें बंद की। पहली बार उसे नींद जल्दी आई। सरकार की नजर वॉशिंगटन डीसी में एक अंधेरे कमरे में स्क्रीनें जल रही थीं। उन स्क्रीनों पर था ग्रीन हिल्स का नक्शा और नीली बिजली का विस्फोट। सर, एक अफसर ने कहा, कल रात ओहायो के ग्रीन हिल्स में एक अज्ञात ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरे काउंटी की बिजली गई। कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। डॉक्टर रॉबॉटनिक। छोटा, पतला, लेकिन उसकी मूछें बड़ी और उसका दिमाग और भी बड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की, जिज्ञासा की। वो किसी को प्यार नहीं करता था। लोगों को वो मशीनों से कमजोर मानता था। ऊर्जा का स्रोत? उसने पूछा। अज्ञात, इंसानी नहीं। रोबोटनिक की आंखें चमकी। मशीनें तैयार करो। अगले दिन काली एसयूवी गाड़ियां ग्रीन हिल्स में दाखिल हुईं। सरकारी एजेंट हर तरफ फैल गए। टॉम ने खिड़की से देखा। ये लोग यहां क्यों हैं? सोनिक में झांका और तुरंत वापस हट गया। मेरी वजह से। टॉम ने उसे देखा। उन्हें तुम्हारे बारे में पता है? उस विस्फोट की वजह से मैं था। मुझे माफ करो। टॉम ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, हमें कोई योजना बनानी होगी।
हम? सोनिक ने चौंक कर पूछा। हां, हम। सोनिक की आंखें चौड़ी हो गईं। ये उसके जीवन में पहली बार था जब किसी ने हम कहा था। भागम भाग शुरू, रोबोटनिक खुद ग्रीन हिल्स पहुंच गया। उसके पास थे ड्रोन, रोबोट और उसका दिमाग। उसने उस ऊर्जा का एक बाल ढूंढ लिया जो विस्फोट में बिखरी थी, एक नीला बाल। उसने उसे मशीन में डाला। स्क्रीन पर एक तस्वीर बनी, एक नीला हेजहॉग। रोबोटनिक मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट ठंडी थी। तुम कहाँ हो दोस्त? टॉम के घर में सोनिक घबरा रहा था। मुझे जाना होगा, मुझे दूसरी दुनिया में जाना होगा। कौन सी दुनिया? मशरूम प्लैनेट। लॉन्कलॉ ने कहा था अगर कभी बहुत खतरा हो तो वहां जाओ। और जाओगे कैसे? मेरी रिंग्स से। लेकिन सोनिक रुका। लेकिन? मेरी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को में है, मैंने वहां छुपाई थी। टॉम ने नक्शा खोला। सैन फ्रांसिस्को, ओहायो से 2000 किलोमीटर दूर। मैं दौड़ के जा सकता हूं, लेकिन रोबोटनिक के ड्रोन तुम्हें ट्रैक कर लेंगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मेरी गाड़ी में चलते हैं, टॉम ने कहा। क्यों? तुम मेरे लिए क्यों करोगे ये? टॉम ने कंधे उचकाए। क्योंकि तुम मुसीबत में हो और मैं पुलिस अफसर हूं। मदद करना मेरा काम है। सोनिक ने उसे देखा, फिर धीरे से कहा, शुक्रिया। का सफर गाड़ी रात को निकली। टॉम ड्राइव कर रहा था। सोनिक आगे की सीट पर बैठा था, पांव लटकाए, खिड़की से बाहर देखते हुए। तुम कब से यहां हो? टॉम ने पूछा। 10 साल। 10 साल? और किसी ने देखा नहीं? मैंने छुप कर रहना सीख लिया था। अकेले? हां। टॉम ने स्टीयरिंग पर हाथ कसा। ये बहुत मुश्किल रहा होगा। आदत हो जाती है। खामोशी। फिर सोनिक ने कहा, तुमने मुझसे पूछा कि मैं कब से यहां हूं, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। टॉम ने उसे देखा। तो मैं पूछता हूं, तुम कैसे हो? सोनिक ने एक लंबी सांस ली। ठीक हूं, अब। रास्ते में वो एक ढाबे पर रुके। टॉम ने सोनिक को अपनी जैकेट पहनाई ताकि वो छुप सके। काउंटर पर बैठे आदमी ने बिना देखे ऑर्डर ले लिया। 2 बर्गर, एक बड़ा कोला। सोनिक ने पहली बार बर्गर खाया। उसकी आंखें चमक उठीं। ये क्या है? बर्गर। ये तो। सोनिक ने एक और बड़ा टुकड़ा लिया। ये तो जादू है। टॉम हंसा, असली, खुलकर हंसा, और सोनिक भी हंसा। पहली बार दोनों एक साथ हंसे। की चाल। रोबोटनिक अपने ट्रक में बैठा था, जो असल में एक चलती फिरती प्रयोगशाला थी। स्क्रीनों पर डेटा था। नीली ऊर्जा, अविश्वसनीय। इस जीव की शक्ति किसी भी मशीन को चला सकती है, पूरी दुनिया को चला सकती है। उसने अपने रोबोट को आदेश दिया, उन्हें ढूंढो। ड्रोन हवा में उड़े, हाईवे पर कैमरे जागे, और एक गाड़ी पकड़ में आई, टॉम की गाड़ी। मिल गए। रात को टॉम और सोनिक एक मोटेल में रुके। सोनिक बिस्तर पर लेटा था। टॉम, हां? क्या तुम्हें डर नहीं लगता मेरे साथ होने से? टॉम ने सोचा। थोड़ा, लेकिन डर से ज्यादा एक अजीब सा जोश है, जैसे ये सही काम है। सही काम? हां, किसी की मदद करना जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो, यही सही काम है। सोनिक में छत को देखा। लॉन्कलो ने कहा था, एक दिन तुम ऐसे लोग ढूंढोगे जो तुम्हारी परवाह करे। लॉन्कलो कौन है? मेरी मां जैसी, गुरु। उसने मुझे बचाया था। कहाँ है वो अब? सोनिक की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद मुझे नहीं पता। टॉम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने लाइट बंद की और धीरे से कहा,
सो जाओ, कल लंबा सफर है।